हेलो एवरीवन, मैं सुनीता नंद आज डेली की सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, पेमेंट, रिसिप्ट से रिलेटेड कि कैसे हम इनको सिंपल वे में एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा ये प्रोजेक्ट के रूप में ये जैसे हम थोड़ी सी एंट्रियाँ डाली हुई हैं। सबसे पहले जैसे हमने लिया कि जो हमारा 10/1/19 को सागर ब्रोट कैपिटल रुपीज़ 1,00,000 बाय कैश। आप देख रहे हैं कि इसमें सागर ने 1,00,000 रुपए लेके आया है, वो कंपनी में लगाए हैं। दिस मीन्स इसको इस तरह की जो एंट्रीज होती है उसमें ये भी हो सकता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करता है तब भी वो कैपिटल में जाता है। इससे तो आपको साफ पता चल जाता है कि इसको आपने कैपिटल के अकाउंट में जाना है इसने। लेकिन कई बार बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो भी कैपिटल में ही जाते हैं कि ये इतने रुपए लगा के उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। मोटे तौर पे याद रखने वाली बात है कि उसने अगर पैसे लगा के बिजनेस में स्टार्ट किया तो आप वो अकाउंट किस में जाता है, कैश और कैपिटल में जाएंगे वो दोनों के दोनों। वो एक साइड कैश तो है ही, कैश लेके आया कैपिटल्स में जाएगा। तो इस तरीके से हमने दूसरा है ये परचेज ऑफ फर्नीचर, इतने रुपए का इसने ऑफिस यूज के लिए खरीदा है। जैसे इसमें मैं आपको बता देती हूँ, अगर वो सीधा खरीदता फर्नीचर इतने का तो हो सकता है उसका बिजनेस इसी टाइप्स का है, फर्नीचर से रिलेटेड, तो उसने खरीदा। अगर उसने यूज किया है आगे ये वर्ड ऑफिस यूज, दिस मीन्स उसका ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये अदर एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं जो उसकी एसेट है, एसेट में आ गया ये एक तरह से। नेक्स्ट उसने कहा कि पेड रेंट के रुपए दिए हैं इसने, ये उसका एक्सपेंडिचर हुआ है एक तरह से। दूसरा मतलब उसने पेमेंट की है। पेड ₹500 टू डेल इन्फोटेक टू बाय मोहन। इसमें इसने कहा कि मोहन से तो उसको 500 रुपये, डेल इन्फोटेक से तो उसने 500 रुपये मिले, लेकिन उसने किसको दे दिए, मोहन को दे दिए। तो इसके अंदर क्या होगी, ये एडजस्टमेंट की एंट्री होगी कि उससे लिया और उससे दे दिया। नेक्स्ट आता है डिप्रेसिएशन। डिप्रेसिएशन होता है ह्रास। ह्रास क्या होता है, ह्रास होता है जो जैसे कोई किसी वस्तु को हम जो परचेज करते हैं आइटम्स को, उसमें मतलब कुछ टाइम टू टाइम से उसमें से हर साल जो उसका डिप्रेसिएशन होता है, मतलब उसमें से कटौती होती रहती कि अब ये वैल्यू, अब इसकी वैल्यू जैसे सपोज करो 500 की खरीदी, नेक्स्ट ईयर ये हो सकता है 450 की रहे, फिर 400 की रहे, इस तरह से। तो उसका टाइम पीरियड के साथ साथ उसकी वैल्यू में जो कटौती होती रहती है वो डेप्रिसिएशन में आता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले हम इनको ये चेक करने के लिए, आपने देखा होगा कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन होती है हमारी वो दो चीज़ों पे होती है, देना और लेना। सिंपल तौर पे बिना फाइनेंशियल उसके देखो, हम देखते हैं आपस में रियल लाइफ में कि कोई भी चीज़ लेके आते हैं। जैसे मैंने पेन ही लिया, पेन लिया, मैंने इसके बदले में क्या दिया, 5 रुपये दूंगी तभी मेरे को पेन ही मिलेगा। तो क्या हुआ, 5 दिए, पेन लिया। या कोई और चीज़ लेते हो आप, कोई भी चीज़ आप ये सोच के लेना कि कोई भी चीज़ हम देते हैं या लेते हैं, या तभी उसके ऐसे चलता है कि हमारा बस कुछ ही होता है कि कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, जैसे हमने उधार पे है, उधार पे लिया, मैं सपोज करो ये पेन ही उधार पे लेके आती हूँ, तो मैं क्या कहूँगी कि दे दो, मतलब कुछ टाइम के बाद देंगे हम उसको। तो एक तरह से दिया क्या, मैंने उसको एक मतलब प्रॉमिस कर दिया कि मैं कुछ टाइम के बाद दूंगी। दिया तो तब भी है कुछ, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो मेरे को देना ही देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि मैं कभी भी नहीं दूंगी। तो इस तरह की चीज़, दिया तो कुछ भी है, उसके बदले में भी है मैंने कि उसको प्रॉमिस किया कि मैं कुछ टाइम बाद दूंगी इसको। तो इस तरह से देना और लेना हर चीज़ में चलेगा, तभी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसी तरह फाइनेंशियल इसमें भी आता है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास आया है और क्या गया है। जो चीज़ आती है वो डेबिट कर दो और जो चीज़ जाती है वो क्रेडिट कर दो। ये सिंपल फंडा है, आपकी कभी भी एंट्री में मिस्टेक नहीं होगी। देना और लेना सोच के माइंड में कि क्या आया है और क्या गया है, इसके बेस पे आप दोनों अकाउंट लेजर तैयार करते हो। जैसे इसके अंदर है कैश लेजर और ये इसका बनाया हुआ है कैपिटल्स का। तो हर चीज में आप ये सोच के देखो कि उसके दो अकाउंट कौन से, जो दो लेजर इफेक्टेड हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं। दोनों लेजर्स को हम तैयार करेंगे। दोनों लेजर्स को तैयार करने के बाद आप ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या काम है, कोई भी एंट्री है आप उसको ये चेक करो कि दो लेजर कौन से इफेक्टेड हो रहे हैं, किसने लिया है, किसने दिया है, इस चीज को आप वो नोट करो। उसके बाद आप सिर्फ ये देखो कि उसको एंट्री कैसे करना है। तो देने वाली चीज़ है वो डेबिट में कर दो, और देने वाला मतलब जो हमारे पास आया है और जो गया है और वो क्रेडिट कर दो। ये सिंपल फंडा, इससे आपको ना डेबिट क्रेडिट मतलब जो हमारे ये और कोई चीज़ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अब हम सिंपल सी एंट्रियाँ करते हैं। यही देख लो ऊपर वाली चीज़ में है सागर ब्रॉट कैपिटल रुपीज़ 1,00,000 रुपये कैश। सागर लेके आया है क्या, कैश। लेके कौन आया, आया क्या है, कैश।
लेके कौन आया है, सागर। सागर का खाता लेजर हमने एक तरह से कैपिटल अकाउंट डाल दिया कि कैपिटल में लगाए हैं तो उसमें देना है। कैपिटल के जब पेमेंट वापसी होगी तो किसको होगी, सागर को ही होगी नहीं एक तरह से, तो उसी से लिया है। तो इसके अंदर दूसरे में हमने क्या, परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने परचेज किया फर्नीचर को, तो आया क्या है, फर्नीचर, और गया क्या है, कैश, हमने नोट किया ये। थर्ड में क्या था, पेड रेंट, रेंट हमने पैसे दिया क्या है, कैश, लेकिन किसके बदले में दिया है, रेंट के बदले में। अगर सर्विस करते हैं तो जैसे सैलरी मिलती है वो किसके उसमें मिलती है, सर्विस करने की एवज में मिलती है। तो हर चीज देने और लेने में इस तरह से चलती है। तो आया क्या है, रेंट, और गया क्या है, कैश। इस नेक्स्ट है कि जो एक मिनट से, हाँ ये पेड ₹500 टू डेल इन्फोटेक बाय मोहन। जो 500 रुपए इसने पेड आए हैं, किसने दिए, डेल इन्फोटेक ने दिए। किस, हमने आगे पेमेंट किए हैं ये, तो इसको दिए किसको हैं, इसको। आए किस तरह से, ये देखो ₹2 टू डेल इन्फोटेक, डेल से आए थे और दिए फिर मोहन को थे, तो आए किससे, डेल इन्फोटेक से। इन्फोटेक से आए और किसको दे दिए हमने, इन्फोटेक से आने के बाद मोहन को दे दिए, तो उनको दे दिया, जिसको दिया है उसको, और लेने वाले से किस, दो लेजर्स को इस तरह से नोट करो आप एक बार सिर्फ। अब हम देखते हैं कि पहले एंट्री क्या है हमारी, सागर ब्रॉट कैपिटल ₹1 लाख बाय कैश। 1 लाख रुपए बाय कैश में क्या आए हैं, तो ये ना सेल है ना परचेज है, कोई भी वो नहीं है, ये रिसिप्ट हुए हैं एक तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री किस में मारेंगे, रिसिप्ट वॉचर में। हमने रिसिप्ट वॉचर में किया। रिसिप्ट वॉचर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते दो अकाउंट कौन से इफेक्टेड थे, कैश और कैपिटल। अब एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, पेमेंट और रिसिप्ट इन दोनों में आप सिंगल एंट्री मोड में ही जब एंट्री करते हो, अगर आपको मतलब फ्रेशर हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको अब मैं नीचे मतलब डेबिट में करूँ, किसको क्रेडिट में करूँ, डबल एंट्री मोड में चढ़ाओगे तो एंट्री वहीं जानी है। तो इसलिए आप सिंगल मोड एंट्री कौन कीजिए, वो यहाँ फीचर्स में जाके जो ऑप्शन था मैंने कल प्रीवियस वीडियो में जो बताया था उसमें, उसके थ्रू इसी तरीके से करेंगे हम उसको सिंगल मोड में ऑन। सिंगल मोड में ऑन जब हमारा है तो क्या करेंगे हम कि सबसे ऊपर जो अकाउंट आता है, पेमेंट हो या हम रिसिप्ट करते हैं, ऊपर कैश वाला डाल दो, क्योंकि पेमेंट या रिसिप्ट में आपने देखा होगा एक चीज तो होगा ही होगा, पेमेंट करते हैं हम या रिसिप्ट करते हैं, दो चीजों से करेंगे, या कैश करेंगे या चेक से करते हैं। बैंक की जो चेक वगैरह होगा, इन दोनों में से हमारा जो भी होगा वो हम अकाउंट में डालेंगे ऊपर सीधा। अकाउंट में मैंने रिसिप्ट में क्या डाला, कैश, बिना ये सोचे कि क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, मैंने कैश ऊपर डाला। नेक्स्ट हमारा कि किसके अकाउंट में, अब यहाँ पर क्या था, दूसरा अकाउंट क्या था इफेक्टेड, रिसिप्ट तो हुआ था कैश, एक तरह से कैश किससे हुआ था, कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि अगर हम ऊपर कैश या रिसिप्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली, वैसे तो रूल होता है कि रिसिप्ट में डेबिट होता है और पेमेंट में क्रेडिट होता है, कैश या डेबिट, लेकिन आप सीधा ऊपर ध्यान रखो कि ऊपर का जो अकाउंट आता है उसमें कैश या जो हमारा चेक है, जिस बैंक का चेक है उनका नाम डाल दो और फटाफट इसे पार्टिकुलर में दूसरा एंट्री जो आपका दूसरा लेजर है वो डाल दो। किससे था, कैपिटल से। मैंने इसमें क्या किया, कैपिटल अकाउंट किया। कैपिटल अकाउंट्स में उस जैसे अब आप देखना 34,500 रुपए की इसकी अमाउंट है, तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 1 लाख रुपए। जैसे मैंने इसमें 1 लाख रुपया डाला तो इसकी अमाउंट कितनी होगी, 1,34,000, जिसमें से मेरी एंट्री बिल्कुल सही है, यस किया मैंने। नेक्स्ट मेरी एंट्री में क्या था, इसके अंदर था कि परचेज ऑफ फर्नीचर ₹15,000 फॉर ऑफिस यूज। फर्नीचर्स यूज के लिए जो उसने 15,000 जो ऑफिस यूज में किए थे, तो इसमें इसने क्या थे, दो खाते कौन से इफेक्टेड हुए थे, दो लेजर्स, फर्नीचर और कैश। तो ये क्या था, इसमें हमने क्या किया है, हमने तो पेमेंट दी है इसमें लेकिन परचेज में तो जाएगा ही नहीं। परचेज वर्ड देखते आप परचेज में मत चढ़ाइएगा, ये देखिए ऑफिस यूज के लिए है, अगर ऑफिस यूज के लिए तो वो किस में जाएगा, पेमेंट की है तो हमने पेमेंट मोड में, हम पेमेंट वॉचर में जाएंगे सीधा, इसके लिए सीधा पेमेंट में। ये मैंने बैंक पेमेंट का एक अलग से वॉचर किया था इसलिए शो हो रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा आपके सामने। तो इसके अंदर हमने क्या किया, मेरे यहाँ पर मेरे जो टैली है वो परचेज नहीं है, लाइसेंस्ड में टाइम चेंज होता है, तो इसमें टाइम चेंज नहीं होता है, इसलिए आप इस मतलब ये मत सोचना कि टाइम चेंज नहीं किया, तो ये इसके अंदर टाइम चेंज नहीं होता है, तो ये टाइम वही रहेगा जो
एजुकेशन मोड में चला रहे हैं। अगर लाइसेंस्ड आपकी टैली है तो उसमें आप डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन एज ए प्रैक्टिस जब लाइसेंस एजुकेशन मोड में किया जाता है तब उसमें नहीं चेंजिंग होती। तो इसके अंदर हमने किया पेमेंट का। पेमेंट कितने की थी फर्नीचर्स की? हमने उसने क्या था 15,000 रुपये का उसने फर्नीचर्स को खरीदा है। तो फिर वही ऊपर अकाउंट में क्या देंगे हम? कैश। कैश में दिया है तो कैश क्या खरीदा है? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट में गया कितना? 15,000 रुपये। 34,000 1,19,000 रुपये बच गए, वो घटते ही 34,500 में से। देखिए इसके अंदर जाके इसने हमने जैसे इसको मैं अमाउंट घटा वो कर देती हूँ। देखिए तो ये 15,000 रुपये इसमें से लेस हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ मेरा 34,500 था तो उसमें से 15,000 के 19,500 बच गया। यस, मैं एक बार ऊपर जाके उसको ये सोच रहे थे कि दोबारा से चेक करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर वो अमाउंट एक बार डालने के बाद उसमें से लेस हो चुकी थी। नेक्स्ट उसका हमारा आता है कि उसके अंदर हमारा क्या था? एंट्रीज का पेड किया रेंट के लिए, ये भी क्या था? पेमेंट हुई है। पेमेंट हुई है रेंट की 6,000 रुपये। तो इसको भी किस में देंगे हम? फटाफट से पेमेंट में देंगे। पेमेंट में वोचर नंबर ऑटोमेटिकली भी उठा लेता है, आप डाल दो। जैसे आप डालिए, इस डालोगे तो इसके अंदर यहाँ पर डाल दिया मैंने कि ये मेरा दूसरा वोचर है, थर्ड है, जो भी है। तो अकाउंट में डालेंगे हमने, वही ऊपर सीधा सिंपल फंडा कि कैश डाल दो। कैश में किसका पेड किया है? रेंट का। रेंट में उसने दिया, रेंट अकाउंट में जाएगा हमारा। ये रेंट एक्सपेंसेस में डाल देती हूँ मैं 6,000 रुपये मैंने इसमें दिया। ये कोस्ट सेंटर्स अगर आपका ऑन है तो ये इस तरीके से आते हैं, अदरवाइज आपका कुछ भी नहीं आएगा। कोस्ट सेंटर और कोस्ट कैटेगरी आपने बनाई हुई होगी तो आपकी ये सब चीज़ें आती है, अदरवाइज नहीं आएंगी। कोस्ट सेंटर्स में मैंने जैसे बनाया हुआ कि रेंट जब भी देते हैं तो गोदाम का है या किस चीज़ के हैं, तो वो इसलिए से है। ये गोदाम पे दिखा रहा है, एक ही इसके अंदर कोस्ट कैटेगरी बनाई हुई है, तो इसलिए इसने ताकि ये ध्यान रहे कि आपका किस चीज़ का था, गोदाम का रेंट था ये किस चीज़ का, अगर देना चाहते हैं तो। अदरवाइज वहाँ से आप कोस्ट लेजर क्रिएशन में जाके आप इसके कोस्ट सेंटर को नो करेंगे तो ये आपके सामने नहीं आएगा, सीधी एंट्री हो जाती है इसकी। ये था हमारा एंट्रीज का इस तरह से पेमेंट की रिसिप्ट। अब करते हैं जर्नल की एंट्रीज को। जर्नल की एंट्री तो सीधा हमने पेमेंट और रिसिप्ट में क्या करना है, ऊपर अकाउंट में कैश डाल दो और नीचे पार्टिकुलर में जो दूसरा लेजर इफेक्टेड है उसको इंटर करना है। अब आता है जनरल एंट्रीज में। जनरल एंट्रीज में हमारा क्या है? डेबिट और क्रेडिट आता है। तो वो जैसे मैंने बताया कि यही ध्यान रखें कि किसको दिया और किसको लिया। इसके अंदर हमारा था सबसे पहले क्या था? एंट्रीज एक तो आता है कि एडजस्टमेंट की एंट्री है कि इसके अंदर इसने पेड तो किए हैं, किसको? मोहन को। लिए किससे से? 500 पेड रुपीज 500 टू डेल इन्फोटेक बाय इसको, इससे लेकर इसको दे दिए। तो तब क्या होगा? डेल इन्फोटेक ने इसको दिए हैं हमें और उसको दिए हैं। अगर इसके अंदर नहीं बना हुआ है तो एल्ट सी से बना देते हैं, डेल इन्फोटेक यस। तो कितने दिए थे इसने? 500 रुपये। सीआर किसको करने हैं? दिए किसको हैं? जो दूसरा अकाउंट है वो भी हमारे पास बना हुआ नहीं है मोहन का, तो हम क्या करते हैं, ये है मोहन का अकाउंट। अगर इसके अंदर ये बना हुआ है तो मोहन को जो दिए थे तो मोहन को डाल देते हैं। तो
तो ये था हमारी एंट्री। आपने देखा होगा कि जर्नल की जो हमारी एंट्री थी, इन दोनों ही अकाउंट में किसी में भी कैश या बैंक नहीं लिखा आया। जो CR और DR है, इनमें से या तो बैंक या कैश की एंट्री नहीं होती, वही जर्नल में होती हैं। तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री थी, तो सीधा ही आ गया। तो क्योंकि एक पार्टी ने दिया था, दूसरी पार्टी ने लिया, तो इसमें कैश और बैंक का कोई भी फंडा नहीं था। नेक्स्ट हमारा आता है इसी में डेप्रिसिएशंस का। इसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट हो चुका। नेक्स्ट हमारा आता है डेप्रिसिएशंस हुआ। डेप्रिसिएशंस क्या होता है? वाज जो टाइम टू टाइम सभी मैंने बताया था। इसने कहा कि डेप्रिसिएशंस कितना है, 500 रुपये किस चीज़ का है? फर्नीचर का, और 800 रुपये बिल्डिंग का है। तो सबसे पहले मतलब आया क्या था? डेप्रिसिएशंस में। गेट किस में हुआ? डेप्रिसिएशंस में। तो डेप्रिसिएशंस का इसमें अगर अकाउंट बना हुआ है, इसके अंदर डाला कितना, उन दोनों का ही इसके अंदर डलेगा। तो ह्रास का जो भी हुआ है दोनों का, तो वो अमाउंट कितनी थी हमारी? 500 और 900 1400 रुपये। नेक्स्ट वो हमने किया DR उसको, क्योंकि वो क्या था? आया था उसके, जिसके उसको प्राप्त हुआ था, डेप्रिसिएशन के खाते में प्राप्त हुआ था, तो उसको DR। यहाँ आपको चेंज करना पड़ जाता है, CR ही देंगे या DR, क्योंकि एक से ज़्यादा मल्टीपल भी चलते हैं इसलिए। तो इसमें CR में इसने क्या दिया? CR में किससे गया? फर्नीचर से, और रेंट हमारा उससे बिल्डिंग से गया है। तो फर्नीचर में तक कितना था? 500 रुपये। 500 डाल देते हैं। और नेक्स्ट है CR में क्या था? बिल्डिंग का। अगर बिल्डिंग का नहीं बना हुआ तो LC से आप ये बिल्डिंग अकाउंट्स में आप ये क्वेश्चन सेंटर्स का यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ अगर यस होगा तो आपका जैसे रेंट में शो हुआ था इस तरह से होगा, अदरवाइज नहीं। यस, आपका बिल्डिंग अकाउंट आ चुका है। बिल्डिंग में ऑटोमेटिकली अब जैसे इसने 900 उठाया है, तो यहाँ पर अगर हमारा एक और भी कोई थर्ड वो होता तो हम चेंज करेंगे, अदरवाइज हमने एंटर किया और उसको सेव किया। यस, ये थी हमारी जनरल की एंट्री। जनरल की एंट्री में आपको नोट करना है कि वही एंट्रियाँ होती है एडजस्टमेंट की एंट्रियाँ, या जो अदर एंट्रियाँ जब कहीं भी फिट नहीं बैठ रही उनको डालते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि CR और DR इनमें से किसी में भी कैश या बैंक का नहीं आता है लेजर्स। जो कैश या बैंक का लेजर होता है वो इसमें CR या DR में से किसी में भी आता है, तो दिस मीन्स वो एंट्री जर्नल में नहीं होगी। तो ये तो था हमारा आज का कि पेमेंट की एंट्रियाँ, रिसिप्ट की एंट्रियाँ और जनरल की एंट्रियाँ। जनरल की एंट्री में आपने देखा कि सीधा आप क्या ध्यान रखेंगे? CR और DR वही एंट्रियाँ आएंगी जो हमारी दूसरी जो जिसमें CR और DR में कैश का लेजर इफेक्टेड होता ही नहीं है। और उसके अंदर हमें मोटे तौर पे ध्यान रखना है कि जो ऊपर अकाउंट आता है, पेमेंट और रिसिप्ट दोनों में ही हमारा क्या है? जहाँ जब ऊपर हमारा वो अकाउंट आता है, अकाउंट में आप कैश डाल दीजिए, दूसरा लेजर जो भी है वो नीचे पार्टिकुलर में डाल दीजिए। आपकी एंट्री में कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये था सिंपल फंडा हमारा, सिंपल याद रखने के लिए पेमेंट और रिसिप्ट का। नेक्स्ट हमारे आते हैं सेल और परचेज। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेंट्रीज के आइटम्स को क्रिएट करेंगे और उसके बाद ही हम सेल और परचेज को करेंगे।